तो अभी तक दो नाम सामने आए हैं भारतीय मूल के, विवेक रामास्वामी और कश्यप काश पटेल। सबसे पहले आपको बताते हैं कि विवेक रामास्वामी को कौन से डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी दी जानी है और वो डिपार्टमेंट कैसे काम करता है। दरअसल डिपार्टमेंट है डॉज। डॉज क्या है और कैसे काम करता है ये आपको बता देते हैं। डॉज जैसे इसे कहा जाता है डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी। ये डिपार्टमेंट कैसे काम करता है? मस्क और ट्रंप का बनाया हुआ ये खास तौर पर एक प्रोजेक्ट है। सरकारी खर्चों की बर्बादी को ये रोकेगा, नौकरशाही पर लगाम लगाएगा, सरकारी एजेंसियों को रिस्ट्रक्चर भी करेगा, साथ ही कागजी नियमों को भी बदलेगा। मस्क विवेक रामास्वामी मिलकर इस डिपार्टमेंट को चलाएंगे, इसीलिए हम कह रहे हैं कि भारतीय मूल के विवेक रामास्वामी को इसमें जगह दी गई है। और इंडिया कॉकस की हमने बात की है, तो इंडिया कॉकस क्या है ये भी आपको मैं बताऊंगी, लेकिन उससे पहले आपको बता देती हूं कि विवेक रामास्वामी इनको जो जिम्मेदारी दी गई है वो जिम्मेदारी है क्या। यानी कि डॉज में जो डिपार्टमेंट है जिसमें एलन मस्क और विवेक रामास्वामी को जगह दी गई है, उस डिपार्टमेंट में एलन मस्क के साथ में विवेक रामास्वामी की जिम्मेदारी क्या होगी। विवेक रामास्वामी की क्या जिम्मेदारी ये आपको बता देते हैं। यूएस में सरकारी विभाग को पटरी पर लाना विवेक रामास्वामी की जिम्मेदारी होगी। सरकारी विभाग से लाल फीताशाही को खत्म करना होगा, बेवजह के नियम कायदों को कम करना और सभी सरकारी विभाग की फिजूल खर्ची में कटौती करना होगा। संघीय एजेंसियों के पुनर्गठन के लिए भी माहौल तैयार करना होगा। तो विवेक पर यह बड़ी जिम्मेदारी होगी। विवेक रामास्वामी एलन मस्क के साथ मिलकर इस डिपार्टमेंट को मजबूत करने के लिए काम करेंगे। चलिए, अब मैंने बात की थी शुरुआत में इंडिया कॉकस, लेकिन ये इंडिया कॉकस क्या है जिससे विवेक रामास्वामी को ट्रंप कैबिनेट में जगह मिली है। अब जल्दी से उस पर भी एक नजर डाल लेते हैं, क्योंकि सभी के मन में यह सवाल होगा कि आखिर ये इंडिया कॉकस क्या है। अमेरिकी सांसदों का एक ग्रुप है इंडिया कॉकस। साल 2004 में इसका गठन हुआ था। भारत अमेरिका संबंधों को मजबूती देना इसका मकसद है। हिलरी क्लिंटन और जॉन कॉर्निन ने इसका गठन किया था। भारत के मामलों पर चर्चा का यह मंच है और इंडिया कॉकस में इस वक्त अगर बात करें तो 40 मेंबर्स हैं। डेमोक्रेट रिपब्लिकन के नेता इंडिया कॉकस में शामिल हैं और नियमित रूप से भारतीय नेताओं से इसमें मुलाकात की जाती है। सरकार को भारत से जुड़े मामलों में सलाह दी जाती है। इसके अलावा वॉल्स इंडिया कॉकस के को चेयरमैन है। भारत के साथ मजबूत रिश्ते रखने के पक्षधर हैं ये। और 2023 में पीएम मोदी का ज्वाइंट सेशन में जब संबोधन हुआ था अमेरिकी कांग्रेस में, तो इसके लिए ज्वाइंट सेशन पे संबोधन में भाषण की जिम्मेदारी इंडिया कॉकस की ही थी। इन लोगों ने ही तमाम इंतजाम किए थे। भी भाषण की व्यवस्था वॉल्स का बड़ा रोल रहा था इस व्यवस्था में। चलिए, अब आपको ये बता देते हैं, जैसे कि मैंने बताया कि अभी ट्रंप कैबिनेट में एक जगह विवेक रामास्वामी की तय है, लेकिन एक बड़ी जिम्मेदारी एक और भारतीय मूल के व्यक्ति को दी जानी है और वो है कश्यप काश पटेल। कश्यप काश पटेल पर ट्रंप पूरा भरोसा करते हैं, लेकिन सवाल यह है कि ट्रंप के भरोसेमंद लोगों में कश्यप काश पटेल में जगह कैसे बनाई है और कश्यप काश पटेल है क्या जिनका जिक्र लगातार किया जा रहा है। कौन है ये आपको बता देते हैं और इन पर दांव क्यों लगाया है ट्रंप ने। भारतीय मूल के पटेल ट्रंप के वफादार व्यक्ति हैं। साल 1980 में न्यूयॉर्क में इनका जन्म हुआ था और ये जानकारी मिल रही है कि सीआईए चीफ की रेस में कश्यप काश पटेल सबसे आगे चल रहे हैं। ट्रंप के सहयोगियों ने नाम इनका आगे किया है, यानी कश्यप काश पटेल का नाम सुझाया गया है। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद में ट्रंप के ये सलाहकार भी रह चुके हैं, इसके पहले ये बड़ी जिम्मेदारी संभाल चुके हैं। इसके अलावा रक्षा सचिव के चीफ ऑफ स्टाफ भी रह चुके हैं कश्यप काश पटेल। ट्रंप के कई पेंडिंग टास्क को इन्होंने मिलकर पूरा किया है उनके साथ। ट्रंप ने इसके पहले इनको एक मंच से संदेश भी दिया था, तैयार रहो काश, और तब से ये समझा जा रहा है, तब से ये संकेत मिल रहे हैं कि कश्यप काश पटेल को बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि सीआईए चीफ की रेस में कश्यप काश पटेल, जो कि भारतीय मूल के हैं, उनको जिम्मेदारी सीआईए चीफ की दी जा सकती है। भारत के प्रति ट्रंप का लगाव और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनकी दोस्ती को इसी से समझा जा सकता है। अब जो रिपोर्ट आपको दिखाने वाली हूं वो भारत के प्रति ट्रंप के लगाव से है। दरअसल जैसा कि यह साफ है, इसके पहले भी अमेरिका जब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए हैं तो ट्रंप और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दोस्ती की तस्वीरें जो सामने आई हैं उसने दुनिया में खलबली मचा दी है। और अब क्योंकि ट्रंप एक बार फिर राष्ट्रपति पद की कमान संभालेंगे अमेरिका के, प्रधानमंत्री मोदी ने उनसे बातचीत करके उन्हें बड़ी जीत की बधाई दी है। मोदी और ट्रंप की दोस्ती को इसी से समझा जा सकता है कि ट्रंप के राष्ट्रपति रहते हुए मोदी जब अमेरिका गए हैं तो एक दोस्त की तरह नहीं बल्कि एक परिवार के मेंबर की तरह उनका स्वागत किया गया है। मोदी और ट्रंप का रिश्ता कैसे मजबूत हुआ है इस रिपोर्ट में दिखाते हैं आपको।
ट्रंप, मोदी और मस्क ये वो तिकड़ी है जिस पर इस वक्त पूरी दुनिया की नजर है। अमेरिका के लिए इस दोस्ती के मायने क्या हैं, इसकी गवाही आज पूरी दुनिया दे सकती है। ट्रंप ने अमेरिका में राष्ट्रपति पद का चुनाव जीता तो उनकी सबसे पहले बातचीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हुई। पीएम मोदी ने उन्हें जीत की बधाई दी तो ट्रंप ने भी दोहराया कि वो पीएम मोदी और भारत को अपना सबसे अच्छा दोस्त मानते हैं। दरअसल ग्लोबल रेस में भारत की हैसियत इतनी बढ़ चुकी है कि दुनिया के किसी शक्तिशाली देश के लिए भारत को नजरअंदाज करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। और जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया के हर मंच पर ग्लोबल पीस और आर्थिक नीतियों की बात करते हैं, ट्रंप और मस्क दोनों मोदी के मुरीद हैं। पिछली बार जब ट्रंप के राष्ट्रपति रहते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका पहुंचे थे तो उस वक्त भी ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जलवा अमेरिका में देखा था और 50,000 की भीड़ के सामने उनका गर्मजोशी से स्वागत करते हुए भारत अमेरिका की दोस्ती की मिसाल दी थी। ट्रंप ने पीएम मोदी का स्वागत करते हुए कहा था कि ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि आज यहाँ प्रधानमंत्री मोदी मौजूद हैं। 50,000 भारतीय लोगों के बीच वो मौजूद हैं। यहाँ आकर मैं बेहद रोमांचित हूँ। पीएम मोदी भारत में बेहद अच्छा काम कर रहे हैं। भारत का अमेरिका काफी अच्छा दोस्त है। हमारे सपने साझा हैं। हमारा भविष्य उज्जवल है। अमेरिका के ह्यूस्टन में ट्रंप और मोदी की केमिस्ट्री देखकर पूरी दुनिया जल गई थी। खासकर चीन और पाकिस्तान की नींद उड़ गई थी। पीएम मोदी ने ट्रंप के हाउडी मोदी के जवाब में उसी वक्त ये इशारा कर दिया था कि भारत अमेरिका संबंधों में दोनों नेता एक नया स्वर्णिम अध्याय जोड़ने जा रहे हैं। पीएम मोदी ने ह्यूस्टन में उस रोज कहा था कि आज हम यहां नया इतिहास लिख रहे हैं, एक नई केमिस्ट्री भी लिख रहे हैं। ये दृश्य और माहौल अकल्पनीय है। ये दृश्य भारत और अमेरिका के बीच बढ़ती दोस्ती का गवाह है। ट्रंप ने उस वक्त भी कहा था कि उन्हें प्रवासी भारतीयों पर गर्व है। हालांकि उसके बाद हुए चुनाव में ट्रंप चुनाव हार गए, लेकिन साझा सपनों को पूरा करने का जो वादा दोनों नेताओं ने मिलकर किया था, आज वो एक साथ पूरा होता दिख रहा है। खास बात है कि इस सपने को पूरा करने में दुनिया के सबसे अमीर बिजनेसमैन एलन मस्क भी साथ आ चुके हैं, जो खुद ही पहले ही कह चुके हैं कि वो पीएम मोदी के सबसे बड़े फैन हैं। He really wants to do the right thing for India. He wants to be open. He wants to be supportive of new companies.